हाय कैंसर साइन। तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं इस वीक में हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है एक्वेरियस, जैसे एक भारी बदलाव जिसको कहते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे एक बहुत मेजर चेंज जो आना एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। याद करिए, आप पास्ट में बड़ा बड़ा तड़पते थे, बड़ा क्रेव करते थे इस चीज़ के लिए कि मैं बदल जाऊँ, मैं बदल जाऊँ, ईश्वर प्लीज़ मुझे बदल दीजिए। जैसे आपको बदलने का बहुत जैसे मन था कि मुझे बदलना है, मुझे खुद में कुछ बदलाव लाने हैं। और एक्चुअल में इतने दिनों बाद अब वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे खुद के अंदर बदलाव, खुद के अंदर चेंजेस, खुद के अंदर एक मेजर शिफ्ट, खुद के इमोशंस में भी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोगों को ना जैसे ना कोई आपसे बड़ा समझदार, मतलब बहुत जैसे आपके सामने कोई खेल खेल रहा था। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इसको आपके सामने खेल खेल रहा था ना, आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये खेल क्यों खेल रहा है, या फिर ये खेल खेल रहा है कि ये रियल दिखा रहा है। लेकिन इस वीक में वो फाइनली पकड़ लेना। वो मुझे एक सिनेरियो दिखा रहे हैं। वो फेक स्कैम दिखा रहे हैं, फेक स्कैम। जैसे अपनी ज़रूरत के लिए लोग दूसरों की ज़रूरतें को कैसे कर देते हैं। बस उन्हें ज़रूरत है तो वो किसी को कुछ भी करेंगे। देखा है ना वो चीज़, कि जब किसी और को कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो यू नो कुछ भी करते हैं उस चीज़ के लिए, किसी भी हद तक गिरते हैं वो चीज़ देखी है ना। तो वही वैसा ही सेम मुझे सिनेरियो दिखा रहे हैं वो। जैसे कोई आपके साथ स्कैम कर रहा है बहुत दिनों से, आपको फेक दिखा रहा है। अगर कोई आपके सामने रो धो भी रहा था ना, और आपको लग रहा था कि हाय कितना कोमल दिल का है, कितना मासूम है, तो इस वीक में इसका ट्रुथ रिवील होगा कि भाई मासूम है, कि इससे ज़्यादा शाना कोई नहीं है। तो किसी का सच जैसे सामने आएगा। और एक्चुअल में कोई आपके साथ अगर स्कैम कर रहा है ना, तो वो चीज़ भी आपके सामने आएगी ना। आपको ऐसा लगेगा दुनिया में भरोसा करना कितनी बुरी चीज़ हो जाती है। लोग मतलब कितना उसका बुरा सिला देते हैं। मुझे पता नहीं, सिचुएशन से हारा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। जैसे एक टाइम था जब आप सिचुएशन से हार गए थे एक्वेरियस। जैसे मैं बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ आपकी एनर्जी को। जैसे आप सिचुएशन से हार गए थे, जैसे फिट नहीं बैठने, मतलब खुद को ज़बरदस्ती फिट करना। कभी कभी होता है ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जिस चीज़ से एग्री नहीं करते, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि अरे हमारे घर वाले कह रहे हैं या फिर हमारा जो लवर है वो कह रहा है, तो हमें इन चीज़ों में फ़िट होना चाहिए। नहीं, ये जैसा कह रहा है हम वैसे ही उसकी बातों को मान लेते हैं। हम जैसे नहीं, हम वैसे बनने की कोशिश करते हैं। फिर एट द एंड हमें समझ आता है कि किसी भी चीज़ में फ़िट नहीं होना चाहिए। जब जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, जैसे होते ना कुछ कपड़े जो हमारे लिए नहीं बने होते, हम ज़बरदस्ती पहनते तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से फट जाते हैं। तो वही सिचुएशंस भी होते हैं। अगर जो कोई सिचुएशन आपके लिए नहीं बना है तो वो कैसे ना कैसे करके आपको हर्ट करता रहेगा। चाहे वो फिर इंसान हो, चाहे वो फिर सिचुएशन हो, वो कैसे ना कैसे करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, आपको हर्ट करता रहेगा। तो ज़बरदस्ती किसी में फ़िट नहीं हो गया आप। और फाइनली आपको ये बात समझ आएगी, खुद की वैल्यू करोगे इस वीक के बाद ना। जैसे खुद की बहुत वैल्यू करोगे, खुद के स्ट्रगल्स को देख करके। वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस। जैसे किसी की आवाज़ सुनने को जैसे बहुत जैसे उत्सुक हो, जैसे किसी से मिलने के लिए, किसी की आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि ये जो भी इंसान है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कह रही बुरा है अच्छा है, ये नहीं कह रही मैं कह रही हूँ एक्चुअल में ये जो इंसान है ना, थोड़ा सा ना इसकी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़, इस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी मत करिए एक्वेरियस। ये इम्प्रेस हो जाए, ये इम्प्रेस हो जाए, नो, कुछ भी ऐसा मत करिए इस इंसान के खातिर। किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करिए मत। अगर कोई आपको पसंद करता होगा तो वो ऐसे भी करेगा, उसके लिए आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहनने, या फिर अगर आपको पसंद है तो आप पहनो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत पहनो। बस इतना मैं कह रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना, बिकॉज आपका फिर आगे चल के एफर्ट आप यही कहोगे कि मैंने एफर्ट बहुत डाला, बस उसने नहीं डाला एफर्ट वही हो जाएगा। तो ये मत करिए खुद को खुश करने के लिए रेडी होइए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस में भी आपको फ़र्क भी बहुत पड़ता है। अगर आप कभी भी नए कपड़े पहने हो, एंड अगर आपको कोई देख नहीं रहा है, या फिर कुछ लोगों ने आपको कह दिया कि अरे तुम तो अजीब से लग रहे हो थोड़े से, तो आपको उससे बहुत इफेक्ट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए पहनते हो कपड़े, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा दिखना है लोगों की खातिर, इस वजह से लोगों की बोली आपको हर्ट करती है। जब आप देखोगे ना कि अरे मैं तो खुद के लिए रेडी हुआ हूँ, तो अच्छा मैं गंदा भी लग रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं अच्छा ऐसा लग रहा हूँ, कोई
बात नहीं, मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे तब भी चलेगा क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, तो खुद को दिखाने के लिए तैयार होइए, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ आपकी ना कि मेरी उन लोगों से मुलाकात भी हो सकती है, और इस वीक में कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ ऐसे लोगों से बात हो सकती है आपकी, जिन लोगों ने ना अपनी लाइफ में गलतियों से कुछ सीखा नहीं है और वो अभी भी गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं। ना आपको बड़ा हंसी आएगा देख करके कि अरे मतलब दुनिया में इतने मूर्ख लोग भी बैठे हुए हैं जो मतलब गलतियाँ करते जाते करते जाते करते जाते, उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। एक बहुत लंबी स्टोरी है, आपको ब्यूटी के रिलेटेड एक स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ। बहुत लंबी स्टोरी है और उसको शॉर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन खैर बस मैं आपको इतना बताती हूँ कि एक स्टोरी में एक लड़की थी और वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। तो वो बचपन से जब बड़ी हो रही थी तो उसके जो मम्मा थे, उसकी जो मम्मी थी, वो उसको ना हमेशा लोगों से छुपा के रखती थी, बिकॉज उसकी ब्यूटी के ऊपर ना कोई भी फ़िदा हो जाता था, कोई भी, जैसे वो समझते हो ना आजकल के ज़माने में और लोग कैसे होते हैं, जल्दी ब्यूटी को देख करके हद भूल जाना अपनी, तो वैसा ही था। तो मतलब जैसे लोग उसको देख के बहुत जल्दी फिसल जाते थे, तो उसकी मम्मी ना हमेशा उसको छुपा के रखती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब वो खिड़की के साइड पे बैठी, वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, वो ना अपने बालकनी या फिर खिड़की के साइड आप कह सकते हो बैठी हुई थी। तो ना अचानक से एक बहुत अमीर या फिर यू कैन से एक राजकुमार आया, ठीक है, मतलब जो बहुत ही रिच था, ठीक है, और उसने उसको देखा, उसको वो एक नज़र में, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि कोई भी उसको देख करके पिघल जाता था, फिसल जाता था। तो वो सेम हुआ उसके साथ भी, उस राजा के साथ भी सेम हुआ, है ना। वो रिच इंसान के साथ भी सेम ही हुआ और वो उसको देख के उसका दिल आ गया उसके ऊपर। उसने ना जैसे उसके बाद ना उसकी मम्मी ने इसको छुपा लिया, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी ब्यूटी की वजह से उससे प्यार करे। तो वो ना इस वजह से उसको छुपा के रखती थी हर किसी से, क्योंकि ब्यूटी से प्यार करना वो टेम्पररी लव होता है। तो मैं बताती हूँ आपको आगे क्या हुआ। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको छुपा लिया, फिर पूरे वो जहाँ पे रहती थी लड़की, उधर पूरे ऐलान कर दिया गया कि उस लड़की को ढूंढ के निकाला जाए, और वो लड़की ऐसी ऐसी दिखती है, मतलब वो पूरी जगह पे छाप दिया गया था। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मी को निकालना ही पड़ा उस लड़की को, बिकॉज ऑब्वियसली पूरी जगह पे बात फैल गई थी कि बहुत ब्यूटीफुल लड़की, बहुत एक राजा का एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की के ऊपर दिल आ गया है और हमारे शहर में बहुत खूबसूरत लड़की रहती है। तो उसकी मम्मी को उसको निकालना पड़ा और उसके बाद उसकी शादी करवा दी गई उस लड़के के साथ। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 करके वो लड़का ना उसको डेली घूरता रहता था, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो उसकी नज़रें नहीं हटती थी, वो काम के भी ऊपर फोकस नहीं कर पाता था, वो बस उसको निहारता रहता था, देखता रहता था। और वो डेली यही करता था, वो अपना काम भी करना उसने बंद कर दिया था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, टाइम बीतता गया, फिर ना उसको ना अनकंफर्टेबल लगने लगा था, मतलब वो जो लड़का था उसको डेली ऐसे बैठ के देखने में बड़ा अजीब लगने लगा था, मतलब बोरिंग हो गया था उसके लिए। तो यू कैन से वो उसने सोचा कि थोड़ा सा बदलते हैं चीज़ों को। तो उसने ना ये जो दीवार होती है, समझते होंगे, वॉल जो होती है उसके ऊपर उसने एक सेल्फ लगवाया और उस पर ही उस लड़की को बिठा दिया, यानी कि उसकी वो जो ब्यूटीफुल सी गर्ल थी उसको उसी सेल्फ के ऊपर बिठा दिया और उसको बोला कि तुम यहाँ से नहीं उतरोगी। स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे करके उतरने लगी थी, बिकॉज उसको ऑब्वियसली कोई एक जगह पे कब तक बैठा रह सकता है, तो स्टार्टिंग में वो उतर जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उस राजा ने उतरना ही उसका बंद करवा दिया, ये कह के कि तुम थोड़ा सा भी इधर उधर जाती हो तो मेरा मन ख़राब हो जाता है, तुम मेरे सामने रहो। तो ऐसे थोड़ी तारीफ़ें करके, थोड़ा सर पे चढ़ा के, होता है ना, थोड़ी तारीफ़ करता है कोई तो हमें लगने लगता है कि अरे सच में ऐसा होगा। तो वही सेम हुआ उस लड़की के साथ, उस ब्यूटीफुल सी गर्ल के साथ, कि उसको थोड़ा सा उस राजा ने चढ़ा बढ़ा दिया था। तो वो उसने यही डिसाइड करा था कि क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को, यानी कि उस राजा को पसंद है कि अब मुझे देखते रहना, उसी सेल्फ में रहना, वो चाहता है मैं उसी सेल्फ में रहूँ, तो वो उसी के खातिर अब उस सेल्फ पे रहना उसने स्टार्ट कर दिया था। 1-2 साल बीतते गए, वो राजा उसको डेली देखता था, अब काम उसने करना छोड़ दिया था जो वो काम करा करता था, होता ना, तो उसने वो छोड़ दिया और धीरे धीरे करके वो फिर से अपने काम में वापस आने लगा। धीरे धीरे करके उसने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उस लड़की को, उस ब्यूटीफुल सी गर्ल को उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके उसकी कभी कभार नज़र जाती थी उस लड़की के पास, उस सेल्फ में जहाँ पे वो लड़की बैठी रहती थी, उसके लिए वो डेली तैयार होती थी, डेली नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, डेली तैयार होती थी ताकि उसका पति उसको देख सके अच्छे से, उसको अच्छा लगे। इस वजह से धीरे धीरे करके क्या हुआ, उस राजा का इंटरेस्ट उस लड़की पर से जाने लगा था, धीरे धीरे करके बोर हो गया था उस लड़की पर से, तो धीरे धीरे करके उसको देखना उसने बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे करके उसको उस लड़की से चिढ़ मचने लगी थी, मतलब चिढ़ होने लगा था कि यार डेली बैठी रहती है, डेली तैयार होकर, मतलब खुद है ना, यही होता है ब्यूटी से प्यार करने का नतीजा। आगे सुनते जाइए, आगे बहुत मस्त सी मतलब बड़ा मस्त सा मोरल है इसके पीछे।
धीरे धीरे करके उसने वो जिस सोफ़ा पे बैठता था और यहाँ पे सेल्फ हुआ करता था, धीरे धीरे करके ना उसने अपने सोफ़ा को खिसका लिया उधर से, ताकि वो उस लड़की को ना देख पाए। धीरे धीरे करके वो उस रूम में आना उसने बंद कर दिया था। वो लड़की तेरी तैयार होकर के बैठती थी और सोचती थी कि राजा अब आएगा तो मुझे देखेगा। फिर धीरे धीरे करके वो उस रूम में आना उसने बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे करके वो घर आना ही उसने बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे करके वो शहर ही नहीं जाता था, मतलब जहाँ उसने रानी को रखा था, इस ब्यूटीफुल सी गर्ल को रखा था, वो उसने वहाँ पे जाना ही बंद कर दिया। वो जाना ही वो जाता ही नहीं था। पहले जो थोड़ा मोड़ा आ भी जाता था वो भी बंद कर दिया उसने। वो जो रानी थी, मतलब वो जो ब्यूटीफुल सी गर्ल थी, वो डेली वेट करती रही, डेली वेट करती रही। और वहाँ पे कोई नौकर कुछ भी नहीं था। एक होता ना कि आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, जैसे महल को साफ़ करने के लिए, स्टोरी ही बता रही हूँ मैं आपको। तो होता ना, कुछ लोग होते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, तो वो भी उस राजा ने नहीं रखा था ये सोच के कि मेरी जो रानी है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि इसको देख के कोई भी फिसल जाता है, तो कहीं वो लोग भी ना फिसल जाए जो लोग साफ़ सफाई करने के लिए आए। तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो एक दिन उसने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया है, अब राजा मेरे से मिलने भी नहीं आता। तो उसने सोचा एक बार मैं नीचे देखती हूँ, उतर के देखती हूँ। और एक्चुअल में 2-4 साल हो गए थे वो उस सेल्फ से उतरी ही नहीं थी, ये सोच के कि राजा मुझे देख के बहुत खुश होता है। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसने एक बार ट्राई करा सेल्फ से उतरने का। उसने देखा, नीचे देखा, वो बहुत ऊंचा लग रहा था उसे, वो सेल्फ बहुत ऊंचा लग रहा था और उसको लग रहा था कि वो गिर गए तो उसका हाथ पैर टूट जाएगा। फिर अगले दिन उसने फिर से ट्राई करा, तीसरे दिन उसने फिर से ट्राई करा। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि वो राजा ही उसको खाना देता था, और क्योंकि उसने आना बंद कर दिया था तो उसको खाना मिलना बंद हो गया था। तो धीरे धीरे करके जब उसको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उसने सोचा कि अब तो उतरना ही पड़ेगा। तो वो एक्चुअल में नीचे देख रही थी, उसको बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने वहाँ से जंप करा, उस सेल्फ से उसने जंप करा नीचे। तो उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो जैसी थी वो वैसी ही है, वो ठीक ठाक है। उसको जैसा लग रहा था हड्डी टूट जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं वो मर गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो इतने साल से ऊपर ही थी तो उसको लग रहा था सारी चीज़ें जो है वो बहुत, जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि जब हम एक ही जगह पे रहते तो हमें ऐसा लगता है। अब जैसे आप 1 साल तक कोई ऊंची जगह पे रह करके देखो, आपको नीचे का जो व्यू है ना वो बहुत डरावना लगेगा, आपने अगर नीचे नहीं देखा है तो। जैसे कैसे होता है, एकदम से अगर हम 2nd फ्लोर पे रह रहे हो तो अगर हम 6th फ्लोर पे रहने के लिए चले जाए तो कैसा हमें लगने लगता है कि अरे हम 6th फ्लोर से गिर जाएंगे, हमें वापस से 2nd फ्लोर पे जाना है, होता है ना नीचे देखने पर। तो वैसा ही सेम था। धीरे धीरे करके उसको वो चीज़ रियलाइज़ होने लगी थी कि राजा का दिल मेरे ऊपर से उठने लगा है, उसको मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, क्योंकि उसने आना बंद कर दिया था। तो जंप करने के बाद उसने खाना वाना खाया जो भी था, उसने करा। फिर वो अपने घर चली गई थी जहाँ से वो आई थी, मतलब जहाँ पे वो पहले रहा करती थी। फिर क्या हुआ, उसने एक अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोला, यू कैन से एक या ब्यूटी पार्लर ही कहते हैं उसको। तो एक ब्यूटी पार्लर उसने खोला और उसने सेम गलती रिपीट करी। मतलब कि जो उसके साथ पहले जो राजा ने करा था कि उसको एक शोपीस की तरह, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि उसको ब्यूटीफुल का टैग दे दिया गया है, तो जिस तरीके से राजा ने सेल्फ बनवाया था और उसको उसी पे रखा था, सेम इस लड़की ने सेम वही चीज़ करी, एक ब्यूटी पार्लर खोला। और पहले तो उसने देखा कि लोग कम आ रहे हैं, फिर उसने अपना एक पोस्टर लगवाया था कि यहाँ पे ये मेरा ब्यूटी पार्लर है। उसको लगा था लोग आएंगे, लोगों ने आना बंद कर दिया, लोग एक बार आते थे दोबारा नहीं आते थे। तो उसने सेल्फ बनवाया एंड वहाँ पे वो डेली बैठने लगी और उससे बहुत सारे लोग आने लगे थे उसके पास और उसका पार्लर चल पड़ा था। तो देखिए, कई ऐसे भी लोग होते हैं बेवकूफ़ लोग जो गलतियों से सीखते नहीं हैं। इससे क्या सीख मिली, ये कभी भी किसी को यस मत बोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता है उस क्या बोलते हैं उसको, आपकी ब्यूटी के ऊपर लोग बहुत फिदा। क्योंकि एक्चुअल में पता है क्या था कि अगर वो लड़की मना करती तो वो राजा उसको फोर्स नहीं करता, वो उस टाइम मना कर दी, लेकिन उसको लगा कि चलो ठीक है देखते हैं, ऑब्वियसली मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ तभी ऐसा हुआ। तो यही चीज़ होती है, ब्यूटी पे जो लोग मरते हैं या फिर जो ब्यूटी कहते हैं, एक ना एक दिन ना ब्यूटी से सबका वो मन उठ जाता है। तो एक्चुअल में लव मैटर करता है। और सेकंड जो इससे मोरल मिलता है वो यही है कि गलती रिपीट करने वाले 10,000 लोग हैं, गलती रिपीट करते हैं, गलतियों से सीखते नहीं हैं। आप एक बात बताओ, उसने ये नहीं सोचा कि वो अपने पार्लर को कुछ और करती, कुछ और तरीके से बनाती, कुछ और कर लेती, है ना, ताकि उसका पार्लर चल पड़े। वो फिर से जो उसने करा था, जो उसके साथ गलती हुई थी, या फिर जो उसने बात मानी थी राजा की, वो फिर से उसी चीज़ को कर रही थी और वो खुश थी उस चीज़ में। तो देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं, और आपकी एक्चुअल में किसी ऐसे ही इंसान से मुलाकात हो सकती है जो अपनी गलतियों से सीखे ना और जो मतलब गलतियों को रिपीट करने पे विश्वास रखते हैं। और आपको बड़ा हंसी आएगा देख करके कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो गलतियों से सीखते नहीं हैं। और मैंने जब ये मतलब किसी ने मुझे सुनाई थी, मैंने जब ये सुना था ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था सुन करके कि
ऐसा कैसे कोई अपनी गलती से सीखता क्यों नहीं है? मतलब कोई सीख कैसे नहीं सकता? हम सभी अपनी गलतियों से सीखने के ऊपर बिलीव रखते हैं, राइट? लेकिन कोई गलती को रिपीट करने में कैसे बिलीव रखता है? उसने सेम वही करा था, वो ब्यूटीफुल गर्ल ने सेम यही करा था कि उसने वो नीचे सेल्फ से ना, मतलब नीचे आना ही बंद कर दिया था। वो जैसे उसको वहाँ पे बंद रखा जाता था, वो फिर से उसी चीज़ में खुश थी। उसे आज़ादी नहीं पसंद आई थी। उसे ऐसा लगा था बैठे बैठे जब चीज़ें हो जाए तो क्यों करना, शॉर्टकट। लेट्स सी, वी हैव द डेविल। मुझे ऐसे लग रहा है डेविल के कार्ड से इस वीक में अगर कुछ कार्मिक चीज़ें भी आपकी लाइफ में चल रही है एक्वेरियस, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जो थोड़ी सी टॉक्सिक हैं, तो वो टॉक्सिक एनर्जी भी हटेगी। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। कुछ चीज़ें आपको इनसिक्योरिटी देती है, कुछ बातें आपको इनसिक्योरिटी देती है। जैसे कुछ लोग आपको इनसिक्योरिटी देते हैं, कुछ लोगों को देख करके आपको बड़ा डर लगता है कि ये लोग बहुत अजीब है, या फिर कुछ लोग ना आपको बड़ा एंग्जाइटी या फिर बड़ा अजीब सा फील करवा देते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि कुछ लोगों को देख के आप बड़े इनसिक्योर होते हो, या फिर मे बी आप जब इस स्टोरी को सुनते हो कि कोई अभी करोड़पति था, फिर रातों रात वो गरीब हो गया, उसके पास ज़ीरो बैलेंस है, तो आपको वो चीज़ सुन के बड़ा डर लगता है कि कल को मेरे साथ ना हो जाए। तो कुछ चीज़ें आपको एक्चुअल में बहुत प्रभावित कर देती है, लेकिन इट्स जस्ट ये सारी जो बातें होती है अपनी समझदारी पे होती है, समझदारी पे होती है ना। अगर कोई करोड़पति है, लखपति है, देखिए किस्मत तो होती है, अगर वो ज़ीरो हो गया है रातों रात, तो कहीं ना कहीं उसकी बेवकूफ़ी है। किस्मत है, मैं मानती हूँ, लेकिन बेवकूफ़ी भी है कुछ ना कुछ, है ना। तो घबराया मत करिए एक्वेरियस, खास करके ऐसी स्टोरीज से ना लेसन लिया करिए। ऐसे जो भी स्टोरीज होती है, जो भी ये बातें बताई जाती हैं, इनसे ना हमेशा सीखा करिए कुछ ना कुछ। ऐसे घबराने से, खुद को डर में रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चैरिटी के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक स्पीड आएगी आपके लाइफ में इस वीक में। बहुत सारी चीज़ों को समझ के चलोगे, बहुत क्रिएटिव भी रहोगे, बिकॉज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। देन डेफिनेटली बहुत क्रिएटिविटी होगी, बहुत पैशनेट एनर्जी होगी। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एक खुशियाँ आएंगी आपके लाइफ में। एक बरकत होते हुए देखोगे आप अपनी लाइफ में। एक ब्यूटीफुल सा चेंज आते हुए आप अपनी लाइफ में देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब आपका फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, या फिर अपनी इनकम को डबल कैसे करूँ। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस बहुत रहेगा इस वीक में। उस लड़की ने जैसे करा, वो चाहती तो वही चीज़ है, वो चाहती तो मेहनत करके भी कमा सकती थी, वेट कर सकती थी। वो अपने काम के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकती थी, जो भी उसके पार्लर में काम करते थे, या फिर वो खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सकती थी कि वो बेस्ट से बेस्ट उस पार्लर में कर सकती है, लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो भी वो चाहते हैं वो कर सकती है ना। लेकिन उसने मतलब शॉर्टकट अपनाया, जो उसको ज़्यादा दिनों तक नहीं देगा। और ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैंने तो आपको आधी ही बताई, बहुत लंबी स्टोरी है। आगे क्या हुआ, ये चीज़ें ना मतलब बहुत यू कैन से, मतलब ये बहुत उसको कहते हैं इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंस वाली है। मैंने आपको आधा ही बताया है। खैर, तो यहाँ पे जैसे आप यही सोचोगे कि मैं कैसे रिच बनूँ, या फिर मैं कैसे चेंज लाऊँ, तो एक हैप्पी एक गुड चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस वीक में ना बुरे लोग जो हैं, या फिर जो पुराने लोग हैं, अपनी सोच को कभी कभी हमारे पर थोपते हैं। जैसे कुछ लोग, पुराने ज़माने के लोग अपनी सोच को हमारे ऊपर थोपते हैं। वो जिस चीज़ को सही मानते हैं, उन्हें लगता है हम भी उस चीज़ को सही माने, और जो चीज़ हमारे हिसाब से सही नहीं है, बिकॉज हम जिस चीज़ को सही मानते हैं, हमारा जैसा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जैसा नज़रिया चीज़ों को देखने का, वो सही है। तो कुछ पुराने ज़माने के लोग अपनी बातों को इस वीक में आपके सामने रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि एग्री करो, तुम्हें एग्री करना पड़ेगा, तुम डिसएग्री नहीं कर सकते। और आपको वहाँ पे चांस मिल सकता है अपनी आवाज़ उठाने की, कि जब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है तो मैं क्यों करूँ। तो एक वैसा मौका भी आएगा आपके लिए इस वीक में, जहाँ पर आपको महसूस होगा कि मैं खुद के लिए खुद स्टैंड ले सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। ओके, सो यार एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।